एक ऐसा ही पर्व आता है पर्युषण पर्व, जो ना जन्म जयंती मनाना है ना खाने पीने की बात करना है, खाली उसके अंदर जो कचरा भरा है उस कचरे को बाहर निकालने की बात करने के लिए आता है। पर्युषण नाम है उसका। जैसा बताया ऐसे आपसे परियासमन्तात, जो आपके चारों तरफ है, परिकर की तरह है, आपके घर का आंगन है, उस आंगन में बैठ कर के आप अपनी सीमा बना लेते हैं और लोगों से कहते कि भाई यहाँ से आना मना है, जाना मना है, आप यहाँ मत आइए। परिकर है, परि माने चारों ओर से। तो वो कहता है कि खाली ये 10 दिन तुम मुझे दे दो, इन 10 दिनों के अंदर तुम्हारी आत्मा को बना दूंगा, परमात्मा के योग बना दूंगा। दूध को खाली एक पात्र दे दो और अग्नि का सहयोग करा दो तो वो दूध तप जाएगा, उसमें से मलाई भी आएगी, उसके अंदर सीमाएं भी आएंगी, उसकी मर्यादा भी आएगी और 24 घंटे तक वो आपके लिए विकृत नहीं होगा। और दही जमाना चाहोगे तो दही जमा सकोगे, ना माँ बाप बनाना चाहो तो माँ बाप भी बना सकोगे, जो चाहेंगे आप बना सकते हैं उससे। ऐसा ही एक पर्व है। पहले दिन आते ही उसने कहा कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा जहरीला नाग बैठा है जो तुम्हें डस रहा है, उसका नाम है क्रोध। दूसरे दिन आया उस पर मैंने फिर आकर के तुमसे कहा कि तुमने एक ऐसे व्यक्ति से मैत्री कर ली है जो ठग है, तुम्हें गर्त में लेके जाएगा और ऊंचाइयों से ले जाकर के नीचाई में पटकेगा, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। उसका नाम है मान। और एक ऐसा तत्व है जिसका नाम है माया, जिसे तुम अपना सगा समझते हो, अपना ही समझते हो, क्योंकि तुमने माया के कारण से सरलता को छोड़ दिया, वक्रता को अपना लिया। जैसे सांप हमेशा यूं टेढ़ा चलता है, हमेशा चलता है, और जो टेढ़ा चलता है वो मुंह के अंदर जहर रखता है। दाग सर्फ देखने में सुंदर लगता है, खड़ा हो जाए तो और सुंदर लगता है, लेकिन हाथ दिखाओ तो फिर पता लगता है। इसीलिए सर्प कभी आभूषण नहीं बन सकता, गले का हार नहीं बन सकता, और माया कभी तुम्हारे उद्धार का कारण नहीं हो सकती। आ रहा समझ में? फिर चौथे पायदान पर एक तत्व और बहुत अच्छा रखा है, उसका नाम है लोभ, जिसे शौच धर्म के माध्यम से धोना पड़ता है, निकालना पड़ता है, बहाना पड़ता है। अगर नाली में कचरा भर गया तो अच्छी फुहारे वाली सटक होनी चाहिए जो पानी को मार के निकाल सके। शौच, कचरा धो लो तो वो तत्व एलिमेंट जिसके लिए तुम जन्म जन्मों से भटक रहे, वो एलिमेंट तुम्हें मिल सकता है, और उसका नाम है उत्तम सत्य धर्म, और तुम फंसे हो झूठ के चक्कर में। क्या आता है? पर्युषण। और पर्युषण पर्व का भी एक बहुत बड़ा अर्थ है उसका। पर्युषण, परि माने परिकर। कहते ना जान भैया मेरा परिकर है, परिकर मेरे सीमा यहाँ तक है, बोलते हैं। परि माने पर्व की सीमा 10 दिन की है। उषण माने उपासना, तो हमारे उपासना के लिए 10 दिन आए। और आपके पड़ोसी के घर में अगर कहीं लड्डू बने तो गंध आती है? अच्छी ना क्या आपकी? आपके घर में कहीं लड्डू बने तो गंध आती है। इसी प्रकार हम अपने परिसर में बैठ के, अपने परिवार में बैठ कर के 10 दिन के लिए पहला दिन आया क्षमा। प्लीज सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए अब आप, क्योंकि फिर आपको मैं मिलने वाला नहीं है। आप आएंगे तो मिलूंगा, और नहीं आ रहा तो कहाँ ढूंढोगे मुझे? संतों का भरोसा थोड़ी है, कब कहाँ चले जाए। तो पहला पर्व कौन सा है? कैसे बोलो? सुनाई नहीं पड़ा? चिल्लाओ मत, मैं बहरा नहीं हूं। ये आवाज क्रोध की थी। किसकी थी? अगर आप घर में ऐसे चिल्लाते रहे तो क्षमा कैसे लाएंगे? प्लीज मुझे उत्तर दीजिए।
कैसे देंगे? जिस परिवार में आप रह रहे हैं, कुत्ता जहाँ बैठता है वो जमीन साफ कर लेता है, और कुत्ता जिन साथियों के साथ रहता है उसको खाना मिल जाए तो भूखता नहीं है, कहता है इसके बाद मुझे भी मिलेगा। लेकिन आप लोग लड़ते हैं। और घर की लड़ाई कैसी है? बड़ी बहू ने तो अपने उनके लिए निकाल कर रख लिया, बचा क्या है? बोलते हो ना, प्लीज बोलो ना। क्यों? और देवरानी नहा के निकली तो जेठानी जाके देखी साबुन कितनी घुल गई। और जाके धीरे से बोलेगी, माँ सवेरे बट्टी आई थी, आधी कर दी। क्या बात है? जिस घर में आपको लक्ष्मी समझ के लाए, देवी समझ के लाए, और तुम्हारी दृष्टि साबुन पे चलेगी, उतनी देर के लिए आप विचार करते, इस चुगली के करने से, ये कमी खोजने से मेरी अशांति बढ़ी, मेरे कर्म का उदय बढ़ा ना, और मैंने अपना विश्वास खो दिया, खोया। अब हमेशा जब माँ देवरानी से आके पूछेगी तो तुरंत समझ लेगी ये देवरानी तो चुड़ैल है, डायन है, सोतन है, ये काम की नहीं है। अब वो ज्यादा बच के काम करेगी। तो प्लीज, जानवर भी जिसके साथ रहता है उससे लड़ता नहीं है, तो आप इंसान के साथ रहते हैं। हर इंसान में वो देवता विराजमान है। आपकी योग्यता है सम्यक दर्शन की, आपकी योग्यता है परमात्मा बनने की, आपके अंदर वह तत्व विद्यमान है जो आपको स्वर्ग की ऊंचाई तक ले जा सकता है। ले जा सकता है कि नहीं? तो फिर हम जरा सी साबुन देखने जाएंगे तो क्या हम अच्छे इंसान कहला सकेंगे? नहीं। पर्युषण पर्व आप परि माने आपके जीवन के उस आंगन के अंदर बैठ कर के आपको समझाने के लिए आया कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, या सबसे बड़ा बड़वा नल है, या सबसे बड़ी अग्नि है, वो अग्नि बाहर नहीं है, वो अग्नि कहाँ है? कितना अच्छा लग रहा है कहने में, बाहर निकल के चल रहा हो। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, है ना, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर दे दीजिए प्लीज। नहीं तो पड़ोसी की कसम आपको आज मैं, भाई साहब कैसे आदमी आप यहाँ पे चालू करके बैठे? हाँ बताइए, आप कैसे कर रहे हैं? आप बुरा लगाना इंसल्ट हो गई ना इनकी? एक मिनट प्लीज, दिल से बोल, कसम हुई ना, ये इंसल्ट हो गई। अब ये शब्द ये बताइए बुरा क्यों लगा मुझे? क्योंकि बोलो क्यों लगा, बोलिए, आपको डांटा नहीं है लेकिन बताइए बुरा क्यों लगा? हाँ बोलिए, एक मिनट प्लीज, उत्तर क्यों लगा आपको जब मैंने डांटा? उत्तर दीजिए, किस कारण से लगा? क्योंकि मैंने सबके सामने इंसल्ट की है? नहीं, मैंने सबके सामने इनको डांटा, यही लगा ना? अच्छा, पक्का है? मैंने आपके घर में एक पत्र पहुंचा और आपने नहीं लिया उसे, तो पत्र कहाँ जाएगा? पक्का है ना? आप मुझे गाली देके देखिए, मैं नहीं लेता, कहाँ जाएगी? एक मिनट, तो गाली लेने वाले का दोष है, देने वाले का नहीं है। जिसने ये शब्द स्वीकार किए उसका दोष है। किसका? किसका? अगर आप घर में दूसरे की बात नहीं सुने, बहरे हो जाएं, क्षमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्षमा हो जाएगी। जो गाली देके क्या कहेगा, यार मैंने बेकार उसको गाली दे दी, देखो यार वो तो कुछ भी नहीं बोला मेरे को, बोलेगा ना? बोलेगा ना? तो देखिए, छोटी सी जिंदगी में आप इतना कर लें, जो क्रोध के राक्षस, जो खलनायक आपके अंदर बैठा है, उस खलनायक को विनय से, प्रेम से, स्नेह से, प्यार से, मिठास से, मधुरता से, सरलता से, समर्पण से झुक करके, हाथ जोड़ के, विनय करके आप उसे टाल दीजिए। कहना भाई साहब मैं 20 साल का हो गया, तुम आज तक मेरे पास बैठे, कितना जलाया तूने यार। जब भी क्रोध आए, बुजुर्ग हैं, कहने यार बुढ़ापा आ गया, अब तो छोड़ दे यार, मेरे साथ क्या लकड़ी पे जलेगा? कहेगा नहीं, अगले गति में फिर मिलूंगा। जो क्रोध तुम्हारे साथ जलने को तैयार नहीं, उस क्रोध को तुम पाल के चलोगे। आज संसार में जितने संघर्ष हैं ये क्रोध के कारण
हैं? तो आप सोचिए ना।